जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। असंख्य नाम असंख्य थाव, अर्थात कुदरत में असंख्य नाम हैं। पदार्थों के नाम, जीवों के नाम, इंसानों के नाम, ग्रहों के नाम, भाव असंख्य ही नाम हैं। और तो और परमात्मा के भी बहुत नाम हैं। इंसान ने जैसे जैसे रब को देखा वैसे वैसे वो नाम रखता गया। इसलिए आज जगत में उनके निरंकार के अनेकों ही नाम हैं, जो गिनती से परे है। जीव ही असंख्य नहीं, उनके नाम ही असंख्य नहीं, बल्कि उनके थाव भी असंख्य हैं। जैसे जीवों का अंत नहीं, पदार्थों का अंत नहीं, वैसे ही थाव का कोई अंत नहीं, मतलब ठिकानों का कोई अंत नहीं, वो भी असंख्य है, अनगिनत है। अगम अगम असंख्य लो। अगम का भाव है जहाँ तक पहुँचा ना जा सके। लो का भाव है भवन, अर्थात इस कुदरत में इतने सारे भवन हैं, लोक हैं, ग्रह हैं, ब्रह्मांड हैं, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। वह असंख्य है। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि यहाँ असंख्य भवन हैं जहाँ तक पहुँचा नहीं जा सकता। असंख्य कहे सिर भार हुए। इस कुदरत का हिसाब लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये कुदरत इतनी विशाल है, फैली हुई है। इससे पूरी तरह से जान पाना बहुत मुश्किल है। हम कितने भी कुदरत को खोज लें, अगर हम कहते रहें ये भी असंख्य है, वो भी असंख्य है, ये भी अनगिनत है, वो भी अनगिनत है, तो ऐसा कहना भी सर पर बोझ ही है। अकाल पुरख की कुदरत को असंख्य कहना भी सही नहीं है। उसकी महानता को किसी भी शब्द में तोला नहीं जा सकता, किसी भी शब्द में उसको मापा नहीं जा सकता, और उसकी कुदरत को बताने के लिए शब्दों का भी अंत हो जाता है। इसलिए शब्दों में बताया तो नहीं जा सकता है। जब बताना हो तो शब्द ज़रूरी पड़ जाते हैं। शब्दों के बगैर किसी से भी संबंध नहीं बनते, और शब्द ना हो तो किसी के बारे में नहीं समझाया जा सकता। कुछ बताने के लिए, कुछ समझाने के लिए शब्दों की ज़रूरत पड़ती ही है। अखरी नाम अखरी साला, अर्थात नाम चाहे किसी का भी हो, नाम चाहे परमात्मा का ही हो, पर नाम भी बताने के लिए अक्षरों की ज़रूरत होती है। इसलिए चाहे कुदरत को किसी भी तरीके से मापा नहीं जा सकता, तोला नहीं जा सकता, पूरा पूरा बताया नहीं जा सकता। उसके लिए असंख्य शब्द भी छोटा है। जब लिखना हो, बोलना हो, पढ़ना हो, तो अक्षरों की ज़रूरत होती ही है, क्योंकि जब रब का नाम भी लेना है तो कोई ना कोई शब्द की ज़रूरत होती है। तभी उसे गाया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, गुनगुनाया जा सकता है। लेकिन परमात्मा तो शब्दों से परे है। उसकी कुदरत को किसी भी तरीके से जाना नहीं जा सकता, वहाँ तक पहुँचा नहीं जा सकता। लेकिन जब बताना हो तो अक्षरों की ज़रूरत होती ही है। अखरी ज्ञान गीत गुण गा। परमात्मा का ज्ञान भी गुणों के द्वारा हो सकता है। प्रशंसा भी शब्दों के द्वारा की जा सकती है। उसके गीत गुण सभी शब्दों के द्वारा ही कहे जा सकते हैं। ये अक्षर तो अक्षर है। इंसान ने ये एक दूसरे से बात करने के लिए बनाए हैं, अपने एहसास बताने के लिए बनाए हैं। इंसान शब्दों का प्रयोग करता है। यदि शब्द ना हो तो पशु और इंसान में कोई फर्क नहीं होता। दूसरी बात, अक्षर तो अक्षर होते हैं। उन्हीं शब्दों को, उन्हीं अक्षरों को आधार बनाकर संत जन वाणी बना देते हैं। उन्हीं शब्दों को लोग तोड़ मरोड़ कर गाली बना देते हैं, निंदा करते हैं। शब्द वही हैं, सवाल अपना अपना है। जो शब्दों को सही तरीके से यूज़ करता है तो वो शब्द उस इंसान का मान बढ़ा देते हैं, और यदि हमारे बोल ही सही नहीं हैं तो ये हमें दूसरों की नज़र में भी गिरा देता है। अखरी लिखन बोलन बाल। संगत जी, शब्दों से पूरा संसार चल रहा है। हर चीज़ की पहचान के लिए कोई शब्द है। अगर किसी चीज़ की कोई खोज की जाती है तो सबसे पहले उसका नाम रखा जाता है।
ताकि हम उसे किसी नाम से याद रख सकें। गुरबानी में एक एक अक्षर वर्णमाला में भी शब्द लिखे, लंबी वाणी लिखी। हर अक्षर हमें बहुत कुछ समझाता है अगर हम उसे सही तरीके से समझना चाहें तो। अखरा सिर संजोग वखान। संगत जी, अक्षरों की अहमियत को समझें। अगर ये ना हो तो हम एक कदम भी नहीं चल पाएंगे। अगर हमें कहीं जाना है तो भी शब्दों द्वारा ही बताना पड़ेगा, और हमारे हर रिश्ते भी शब्दों के कारण ही हैं। परमात्मा का ज्ञान भी शब्दों में ही है। सबसे पहली सीढ़ी ही शब्द है। शब्दों द्वारा ही संजोग बनते हैं। शब्दों द्वारा ही हम रब से जुड़ते हैं। यदि शब्द ना हो तो रब से क्या, हम अपने आप से भी नहीं जुड़ सकते। इंसान दूसरे इंसान से नहीं जुड़ पाएगा अगर शब्द नहीं होंगे तो। जिन ए लिखे तिस सिर ना। हर किसी के लेख शब्दों में ही होते हैं। जब तक इंसान ने शब्द नहीं सीखे थे तब तक जितनी बात याद रखी जा सकती थी उतनी याद रखी, और जितनी याद रखी वो लोग वैसा नहीं बता पाए जैसा याद किया था। उसमें से कुछ और शब्द अपने आप जुड़ते गए। जब शब्दों का ज्ञान आया तो जैसे जैसे बात हुई वैसे वैसे ही लिखा गया, और उसे चाहे जितने सालों बाद भी पढ़ा जाए वो वैसा का वैसा ही रहेगा। शब्द केवल बोल ही नहीं, इतिहास भी है, संजोग भी है, विजोग भी है। शब्दों में ही सबका लेखा है। परमात्मा सब अक्षरों से परे है। वो इतने महान हैं कि उन्हें किसी भी शब्द में बयान नहीं किया जा सकता। वो इतने ताकतवर हैं कि उसे किसी से भी नापा नहीं जा सकता। जीव फुरमाए तिव तिव पा। जैसे कि बताया है कि परमात्मा किसी लेख में नहीं आते, पर यदि जीव की बात की जाए तो वो हर एक लेख में ज़रूर आता है। जैसे जैसे अकाल पुरख फरमाते हैं, जैसे जैसे वो हुक्म करते हैं, वैसे वैसे अपने लेखों को भोगते हैं। भाव एक है, हुक्म जिसके अधीन सारा जगत है। जैसे धरती चल रही है, ये उसका हुक्म है। ऐसे ही सारे जीव, सारे ग्रह उसके हुक्म के अनुसार चलते हैं। हमारा जीवन भी उसके हुक्म के अंदर ही है। हमारे जीवन में क्या कुछ होना है वो भी उसके हुक्म में अधीन है। लेकिन इंसान को रब ने एक और चीज़ दी है, वो है मन, और जगत में एक और चीज़ दी है, वो है माया। यदि इंसान मन को समझ ले, उस पर विजय पा ले, माया से ऊपर हो जाए, तो वो उसके हुक्म को समझकर जीवन को सफल कर सकता है। यदि इंसान इसके विपरीत जाना चाहे तो मन को बिगाड़ कर, माया में रचकर जीवन को दुखदाई भी बना सकता है। हुक्म एक ऐसा लेख है जिससे कोई भाग नहीं सकता, पर हम भागना चाहते हैं। दूसरे के लेख को देखकर जलते हैं कि मुझे वो क्यों नहीं मिला जो उसे मिला है। पर मालिक ने हर किसी को कुछ ना कुछ दिया ही होता है, पर अपने ऊपर ध्यान ना देने के कारण इंसान अपने तोहफे को भुला देता है। दूसरी की ज़िंदगी को जीने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। जेता किता तेता नाउ, विणु नावे नाही को थाउ। संगत जी, ये सारा जगत जिसमें असंख्य जीव है, जिनका कोई ना कोई नाम है, कोई ना कोई पहचान है, लेकिन जितना भी परमात्मा ने किया है, जितना भी जगत को बनाया है, प्रसार किया है, ये सारे के सारे खुद आप ही हैं। वे खुद ही सारी चीज़ों को बना रहे हैं और खुद उन सब में मौजूद भी हैं। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर वो नहीं है। हर मन में वो खुद विराजमान है। उसने जो भी बनाया, बनाकर वो उससे अलग नहीं हुआ, बल्कि उसमें बस गया है। कुदरत कवण कहाँ विचार, वारिया ना जावा एक वार। कुदरत तो विशाल है, मैं इसकी क्या विचार कर सकता हूँ। जितना करता हूँ उतना ही बाकी रह जाता है। धन्य है परमात्मा, धन्य है बनाई हुई उसकी कुदरत। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि मुझ में इतनी बुद्धि कहाँ कि मैं उसकी कुदरत को विचार कर सकूँ। मैं तो केवल बलिहारी जा सकता हूँ, सदके जा सकता हूँ, इसका आनंद ले सकता हूँ।
इससे सीख सकता हूँ, लेकिन इसका अंत नहीं पा सकता। जैसे निरंकार का कोई अंत नहीं, वैसे उसकी शक्ति का, उसके प्रसार का कोई अंत नहीं। ऐ मेरे मालिक, मैं बार बार आप पर कुर्बान हो जाऊं तो भी एक बार कुर्बान होने के लायक नहीं। कितनी भी इसकी प्रशंसा करूं, उसके आगे हर शब्द छोटा पड़ जाता है, हर बात अधूरी रह जाती है। जो तुध भावे साईं भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। अर्थात ए निरंकार, जो तुझे भला लगता है वही कार्य ठीक है। जैसे तू हुक्म करता है उस पे चलना ही ठीक है। हे निरंकार, हे पारब्रह्म, तू सदा शाश्वत रूप है। तू सदा ही सलामत है, सदा रहने वाला है। तुझे बार बार प्रणाम है, नमस्कार है। तेरी कुदरत को बार बार प्रणाम है, नमस्कार है। मैं ऐसे छोटे छोटे शब्द हिंदी मीनिंग के साथ वीडियो बनाकर डालूँगी। ये एक ओंकार शब्द का पार्ट 20 था। पार्ट 21 के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।